साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने ठान लिया है कि अब अकेले दम पर चुनाव लड़ने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि विधानसभा में अकेले दम पर चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही सीट 2022 के चुनाव में जीत पाई थी। इसके बाद लोकसभा का चुनाव भी बहन जी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी वह फेल हो गई। और वो जिस तरह से उन्हें कयास लगाया था कि मुझे इतनी सीटें मिल सकती है, वहां पे एक भी सीट नहीं आई। तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा था कि लोग जिस तरह से कह रहे थे कि बहन जी जमीन पर नहीं चलती, जिस आकाश आनंद को बहन जी ने उत्तराधिकारी बना करके जमीन पे उतारा था, और उनके तेवर देख करके सब लोग कह रहे थे कि इस बार बसपा के अस्तित्व बच जाएगा, और बहन कुमारी मायावती ने उनको भी हटा दिया था। इसके बाद चारों तरफ ही चलने लगा कि आकाश आनंद की वजह से ही बहन कुमारी मायावती जी को पार्टी को करारी हार मिली है। लेकिन इस बार के चुनाव में जो हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है, बहन कुमारी मायावती ने बहुत ही बड़ा स्टंट ले लिया है और कहा है कि अब हम अकेले दम पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि किसी को साथ में लेकर चुनाव लड़ने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। और उन्होंने गठबंधन भी कर लिया है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे। मेरे जिस तरह से अब लोग राजनीतिक चर्चा शुरू कर दिए हैं और कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती ने 1996 में जिस तरह से हरियाणा में गठबंधन किया था और अच्छी सीटें मिली थी, ठीक उसी तरह इस बार भी बहन कुमारी मायावती 2024 में खेल खेलेंगी और बहुत बड़ा प्लान तैयार हो चुका है, और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि आईएनएलडी एक पार्टी है जिसके साथ 1996 में ही बहन जी ने गठबंधन किया था लोकसभा का, जिसमें 10 सीटों में आईएनएलडी को 7 सीटें मिली थी और बहन कुमारी मायावती के बसपा को 4 सीटें मिली थी, जिसमें बसपा ने 1 सीट निकाली थी और आईएनएलडी ने 4 सीटें जीत चुकी थी। इसके बाद सन 2018 का भी मिलकर के चुनाव लड़ा था, लेकिन जो 2024 का चुनाव है, इस बार बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हम आईएनएलडी के साथ ही खुश हैं और इस बार उनके साथ ही गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने गठबंधन कर लिया है। और 1996 के बाद 2018 के बाद जो 2024 का गठबंधन हुआ है, कहीं ना कहीं उनका पूरा प्लान तैयार हो चुका है कि इस बार हम सरकार वहां पे कैसे बनाएंगे। और सबसे खुशी और बड़ी बात यह है कि 90 सीटों में 53 सीटें आईएनएलडी को मिली है और 37 सीटों पे बहन कुमारी मायावती की बसपा चुनाव लड़ने जा रही है। और वहां पे सबसे बड़ी खबर यह है कि बसपा ने अपने प्रत्याशी को, अपना कोई भी ऐसा प्रत्याशी को उन्होंने सीएम का चेहरा नहीं बनाया है, बल्कि आईएनएलडी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला जी को बहन जी ने वहां का सीएम उम्मीदवार भी बना दिया है। यानी कह लिया जाए कि सीएम की दावेदारी अभय सिंह चौटाला जी के पास रहेगी और बहन कुमारी मायावती जाएंगी, वहां प्रचार करेंगी। आकाश आनंद जी भी जाएंगे और अपने तेवर के साथ वहां प्रचार करेंगे और हरियाणा को जीतने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे, क्योंकि बहन जी ने इस बार कहा है कि जैसे हम 1996 में 10 में से 4 सीटें आईएनएलडी जीती थी और 1 सीट हम जीते थे, तो उसी तरह ठीक उसी तर्ज पर इस बार हम विधानसभा का चुनाव भी जीतेंगे और 37 सीटों पे बसपा वहां पे चुनाव लड़ने जा रही है। और इस बार बड़ा खेला होगा, क्योंकि बहन जी ने 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी देख लिया था, वहां पे कुछ नहीं कर पाई थी। इसके बाद तेलंगाना में आपने देखा ही, तेलंगाना में जिसको सीएम का चेहरा बनाया वो भी बसपा को छोड़ करके दूसरी तरफ चले गए। लेकिन इस बार जो 2024 का चुनाव रहा, जो लोकसभा का चुनाव रहा, इस बार बहन जी ने कहा था किसी पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है और हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान बैठक हुई और बैठक के दौरान बातचीत हुई और कहा कि इस बार हम आईएनएलडी के साथ में हैं और उनके साथ ही गठबंधन की सरकार बनाएंगे, जिसमें 53 सीटें आईएनएलडी के साथ और 37 सीटें बसपा के साथ कहीं न कहीं दावेदारी के साथ पेश किए जाएंगे। और इस बार
भारी मात्रा में चुनाव जीतने का प्रयास भी है। तो 37 सीटों पे बसपा चुनाव लड़ेगी और 53 सीटों पे आईएनएलडी। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा कि वो वहां बसपा कितनी सीटें जीत सकती है और किसकी मदद से जीत सकती है। क्या आकाश आनंद जी को अभी से वहां चले जाना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और इसके बाद उपचुनाव भी होगा, 27 का प्लान भी है। बहन जी अब वो भी जमीन पे उतर कर चलना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही में एक बसपा के प्रेमी को, बसपा के कार्यकर्ता की हत्या की गई थी, वहां भी बहन जी पहुंची थी, जोरदार से जांच की अपील की। उसी तरह जब कोई कहीं नहीं बोल रहा था, किसी बाबा के विरोध में नहीं बोल रहा था, तो वहां बहन जी ने भी आवाज उठा दिया है। यानी अब कह ले कि सोशल मीडिया पर बहन जी एक्टिव हो गई हैं और ट्विटर पे लगातार ट्वीट करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि सोशल मीडिया और ट्विटर ही इनको जिता पाएगा। बाकी आपकी राय कमेंट में बताइएगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद।